गैस तो फिर से वेलकम बैक आपको वी आर लेटर में। तो आज हम सबसे कुछ हटके काम करने वाले हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया रास्ता बाय सुषमा अग्रवाल। तो ये सुषमा अग्रवाल एक क्या बोलूँ मैं, नॉवेल बोल सकते हैं, उसी तरह बोल सकते हैं। तो अगर आप पढ़े हैं इस नॉवल को, कैसा लगा, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो है मीनू और अमित यहाँ लड़के का नाम है, प्रोटैगनिस्ट का नाम है। यहाँ पर मीनू और अमित का नाम है। अमित ज़्यादा नहीं आएगा, पर आपको मुझे लगता है नॉवल में जाते जाते हमें कभी लगेगा कि ये हो सकता है मेन कैरेक्टर, कभी लगता है ये हो सकता है मेन कैरेक्टर। मतलब मीनू तो है मेन कैरेक्टर, पर सेकंड मेन कैरेक्टर कौन है वो तो डिस्कस थोड़ा सा करेंगे आखिरी में, पर नहीं करेंगे। तो जो हमारी कहानी शुरू होती है वो होता है मीनू के घर से। जब मीनू को पहली बार अमित मिलने के लिए आते हैं, जब अमित मतलब शादीशुदा, मतलब शादी देखने, लड़की देखने के लिए आते हैं, तब जो अमित होता है वो आई थिंक ही इज अट्रैक्टेड बाय मीनू, बिकॉज मीनू हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ दैट वुमेन शुड हैव, वट ही वांटेड। मतलब जो चाहता था सारा मिल चुका है उसको। वो जो चाहता था एक लड़की में सारा वो था कि वो फैमिली मैनेज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पर जो अमित है वो अट्रैक्टेड हो जाता है मीनू से, और मीनू को भी अच्छा और हाँ, एक पास्ट के बारे बता दूँ कि मीनू को है ना, मीनू का बहुत बार रिजेक्शन मिल चुका है शादी के मामले में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ थिंग सी इज़ ब्राउन, इज़ इंडिया तो ब्राउन ही रहते हैं, सबसे पहले तो ब्राउन रहते हैं। और ऊपर से आई थिंक ही शॉर्ट हाइटेड, मतलब मैं बोल रहा खुद से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा गया कि क्यों उसको बार बार रिजेक्ट मारते थे हमारी ये में स्टोरी में। तो यहाँ पर मीनू को थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या अमित हमें मुझे मना करेगा कि नहीं करेगा। पर उसको सारा भरोसा था कि इस बार तो हो ही जाएगा, उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अमित को भी अच्छा लगता है, तो अमित सभी परिवार खुश रहते हैं और अमित वापस जाता है। जब अमित फादर नेम वॉज दयाराम जी एंड दयाराम जी, तो दयाराम नहीं मायाराम। यहाँ पर दयाराम और मायाराम, यहाँ पर देखो दयाराम और मायाराम में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, तो सिंपल से याद करना कि मायाराम यानी थोड़ा सा चोर चंडाल जैसा नाम है, तो वो अमित का नाम है। तो दयाराम माने मीनू का डैड का नाम है, तो सिंपल सा इसको याद करने का फॉर्मूला। तो दयाराम जी सॉरी मायाराम जी जब घर पहुंचते हैं, तब उसके पास एक आदमी आता है, पूछता है कि क्या तुम मेरी लड़की से शादी क्या तुम अपने बेटे का मेरे लड़की के साथ शादी कराओगे। तो बोलता है कि हम क्यों शादी करना, हम मेरठ में गए थे, मेरठ में एक लड़की को पसंद करके आ भी चुके हैं। तो ये बोलते हैं कि पसंद करके आ भी चुका है, पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें दहेज में 5 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मायाराम जी ना शुरू में अट्रैक्टेड नहीं होते उस मनी से, बट उनकी जो पत्नी है, जो उनकी पत्नी, उनका नाम नहीं दिया गया है, फिर भी जो मायाराम की जो पत्नी है वो मीन्स अमित मदर, वो अट्रैक्टेड हो जाती है 5 लाख रुपये को सुन के। तो वो बोलती है अभी देखो अगर आप सबको राज़ी हो, अगर आपकी मॉम राज़ी नहीं है, तो सिर्फ आज तो इतिहास गवाह है, मॉम जैसे ना तैसे आपको राज़ी करवा ही देगी। तो यही होता है हमारी स्टोरी में कि नॉवेल मतलब वही स्टोरी में ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो हमारी मायाराम की जो पत्नी है वो सबको मना लेती है कि हमें सरिता मतलब वही सरिता मतलब वही लड़के का नाम है जो अमीर आदमी आया था। सरिता के धनीमल उसका नाम है, धनीमल जो वही अमीर आदमी जो उसका अपनी बेटी का और जो 5 लाख देने वाले हैं उसका नाम धनीमल है, और सरिता उसकी बेटी का नाम है। तो यहाँ पर जो मायाराम है वो अभी डिसाइड कर चुके हैं कि उसको मीनू से शादी नहीं करवाना है। पर देखो यहाँ पर अंदर ही अंदर अमित को मीनू से ही शादी करना है, क्योंकि उसे पता है कि अमीर लड़कियाँ कैसे होते हैं, अमीर लड़कियाँ अपने संस्कार कुछ होते नहीं उनका, मतलब स्टोरी के हिसाब से तो उनके पास कुछ संस्कार होते नहीं, उनको कुछ आता नहीं, फैमिली मैनेज कुछ आता नहीं, उसको मतलब दिल उसको किसे शादी करना है, उसको शादी करना है मीनू से शादी करना, और वो कह नहीं सकता अपने माँ बाप से, क्योंकि वो आई थिंक लाइक क्या बोलते हैं उसको, संस्कारी टाइप वो लड़का है, मतलब संस्कारी टाइप लड़का है, तो मना नहीं कर सकता। और यहाँ पर होता ये है कि दयाराम जी के पास एक लेटर आता है कि
कि हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है। तो सिंपल सा, आपकी लड़की पसंद नहीं है। और इससे मीनू को एक बहुत बहुत बड़ा धक्का लगता है कि मुझे लगा था इस बार हमारा हो ही जाएगा, फिर भी मेरा नहीं हुआ। मतलब मेरे अंदर कोई खोटा है, सेल्फ डाउट आ गया। मीनू को यहाँ पर सेल्फ डाउट आ गया कि मैंने ही कोई गलती होगा, इसीलिए मुझे कोई मुझे नहीं अपना रहा है। तो इसीलिए मुझे कोई अपना नहीं रहा। इसीलिए वो क्या करती है कि वो सोचती है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने करियर में ध्यान दूँगी। और जो इसका ये जो डिसीजन होने वाला है गैस, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ अ लाइफ होने वाला है। क्योंकि इसी डिसीजन की वजह से उसका जो लाइफ आने वाला जो लाइफ है वो आई थिंक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने वाला है। इसीलिए ये एक उसका बेस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस था। तो वो सोचती है कि वो अभी LLB करेगी, मतलब वो वकालत करेगी, अभी वकालत करेगी। और वो वकालत करने जाएगी। अभी उसके पेरेंट्स ही मना नहीं करते, पहले उसको मना करते थे। देखो क्योंकि पुराने टाइम का बात है, और पुराने टाइम में हुआ ये करता था कि बस लड़की को यहाँ कुछ कहाँ तक पढ़ा दो, बस उसके बाद शादी कर दो। ये उस समय रूल हुआ करता था, मतलब उस समय सिस्टम यही होता था। पर अभी देखो गैस, कितने सारे लोग उसको मना कर चुके हैं। तो अभी दयाराम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ पढ़ाने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करते हैं, जा बेटी तुम जब पढ़ लो। अब यहाँ पर 3 साल बीतते रहते हैं। कभी कभी मीनू को बीमार पड़ती है, कभी कभी यहाँ पर कुछ होते रहता है, कुछ और होते रहता है। तो इसी 3 साल के बीच ये होता है कि क्या होता है कि मीनू के एक दोस्त है नीलिमा को मैं मुझे पहले से कर देना चाहिए, पर अभी से बता देता हूँ। नीलिमा के एक घनिष्ठ मित्र है, मतलब बेस्ट, आई थिंक लाइक ए बेस्ट फ्रेंड। एक बेस्ट फ्रेंड है नीलिमा, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी, क्योंकि इसी को ट्विस्ट आता है। तो गैस नीलिमा जो कैरेक्टर है कि नहीं, उसका शादी होते रहता है। तो शादी के दिन पता चलता है कि जो नीलिमा का जो पति है कि नहीं, सुरेंद्र का जो फ्रेंड है वो अमित है। पर देखो ये कस अभी पता नहीं चलता, हम व्यूअर लोग, मतलब हम रीडर लोग को अभी पता चलता है। बट ये बाद में हमें पता चलेगा कि सुरेंद्र का जो दोस्त है वो अमित ही है। तो बाद में पता चलेगा। फिर बाद में होते होते ही पता चलता है कि अमित भी सरिता से रिश्ता तोड़ चुका है। क्यों तोड़ता है क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। पर बता देता हूँ कि जो एक बार क्या बोलता हूँ, धनीमल जी एक बार मायाराम जी के घर आए थे, और उन्होंने बोला कि आप 5 लाख रुपए का क्या करोगे। तो कुछ भी नहीं बोले मायाराम जी, कुछ नहीं बोला। तो धनीमल जी ने बोला कि एक काम करो, मैं इस 5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए खरीद लूँगा। 3 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद दूँगा, जिसमें हमारे बेटा बेटी रहेंगे। पर इसमें ये भड़क जाते हैं, मायाराम जी से भड़क जाते हैं कि हमारा बेटा हमारे साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली, ऐसा जॉइंट फैमिली रहना चाहिए, ना कि एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहना चाहिए। इसलिए इसी घोट घाट में इनका रिश्ता टूट जाता है। और यहाँ पर बाद में अमित एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा बाद में होता है एक्सीडेंट हो जाता है। तब एक्सीडेंट जब होता है तब क्या बोलते हैं, तब क्या बोलता हूँ मैं, जो मीनू है वो मीनू को पता चल गया कि अमित का एक्सीडेंट हो चुका है। उसको पता भी चल गया, अभी उसको पता चल गया सारा उसको पता चल गया कि क्यों, मतलब एक बार इंसिडेंट हुआ, उसको सारा पता चल गया क्यों मुझे उसको मना किया गया था, और अमित उसका असली में चाहता था। तो वो क्या बोलते हैं, मीनू क्या बोलता है, उसको अमित के पास जाती है जब वो हॉस्पिटल में रहता है। तब उसको बोलती है कि तुम मुझे क्या भी तुम्हें क्या हो गया ये। तो बोलते हैं ऐसा मुझे हो गया है। तो ऐसे चलते रहता है, जो मीनू का ज़िंदगी ऐसे चलते रहता। पर अभी दोनों को सच पता चल गया कि क्यों उस समय उन्होंने शादी क्यों नहीं किया था। दोनों को भी डिसीजन पता चल गया। अभी क्या बोलता हूँ, मीनू को ना पहले थोड़ा सा घृणा टाइप, मतलब लाइक हेटेड टाइप था। क्या बोलता अमित के ऊपर कुछ हेटेड टाइप जैसे कुछ था। पर अभी उसका चेंज हो गया, आई थिंक लाइक सी इज चेंज्ड। तो बाद में जब वो वकालत करके आती है, तो कुछ 4 साल के बाद, उसके बाद क्या बोलूँ मैं, 4-5 साल के बाद जब वापस आती है, उसके घर में पता चलता है कि जो अमित के जो माता पिता हैं फिर से आए थे, और फिर से रिश्ता करना चाहते हैं। और इस बार वो जो कहती थी कि नहीं मुझे शादी बिल्कुल नहीं करना, अभी शादी के लिए मान जाती है। और आखिरी में एक बहुत नॉस्टैल्जिक सीन है, जो
जो जो अपने पास्ट के बारे में एक बार सोचते हैं, मीनू अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे उसको सोसाइटी ने कैसे उसको नाकारा दिया, ये किया वो किया, सबको उसको छोटे बुलाते थे, सबको उसको सांवली बुलाते थे, सबको उसके सभी दोस्त उसके आगे चले गए। जैसे उसके नीलिमा दोस्त थे वो चले गई, उसकी बहन आशा थी वो भी आगे चली गई, सबका शादी हो गया, बस उसका बस रह गया था। मतलब ऐसा लगता है कि सब कोई दौड़ रहे हैं और आप पूरे पीछे रह गए, पूरा सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और सबके आगे भाग गए। तो कैसे लगा आपको इस पोएम बोलता हूँ जो, हाँ, आपको ये नॉवेल कैसा लगा? आई थिंक मतलब फील आता है, मतलब एक फील आते हैं। आप एक बार क्या कीजिएगा, एक बार तो सब पढ़ के देखिए, पढ़ के ना आप अगर पढ़ नहीं सकते तो एक बार समरी देख के दीजिए। मैंने तो ऊपर शॉर्ट समरी दिया, फिर भी आप एक बार यूट्यूब में जाके नया रास्ता में सुषमा बेहरा सुषमा अग्रवाल, एक बार आप सर्च करके देखिए, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। मतलब आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट नॉवेल आई थिंक यस नॉवेल, इट इज़ अ ग्रेट नॉवेल एंड आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। एक नॉस्टैल्जिया जैसा लगता है, मतलब आपको इंडियन है भाई, इंडियन वेडिंग में अलग ही मज़ा आते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं यहाँ पर, तो देखो ऐसे सीखने नहीं वही मिलता कि आजकल भी वैसे होता है। आजकल मतलब ये दहेज प्रथा तो ज़्यादा नहीं होता, पर गैस हमें समझना चाहिए कि सबको इक्वल है। यहाँ पर हम रेसिज्म भी, यहाँ बहुत सारी चीज़ जो आजकल भी होते हैं, जैसे यहाँ इसे सीख ये मिलती है कि भले ही सब कोई आगे चले जाएं। देखो क्या, भले ही सब कोई आगे चले जाएं, जो कि मैं आपको समझाता हूँ क्या मैंने सीखा इस नॉवेल से। मैंने ये सीखा कि भले ही सब कोई आपसे आगे निकल जाए इन डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड, then also if you know that you are doing the right thing then you should do। आपको जर्नी में आपको लगेगा, आपके जो ग्रोथ जर्नी में आपको लगेगा कि आप पीछे रह गए बहुत सारे लोगों में से, क्योंकि लोग सब अलग अलग चीज़ कर रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, पर आप एक अलग ही चीज़ में आप अपना करियर देख रहे हो। तो गैस कभी भी आपको आप डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा करते रहना काम, लीप ऑफ फेथ रहना कि आप कर सकते हो। आप बस उसको करते रहना, बस करते रहना है। वही हमारा लर्निंग है इस नॉवेल से। नया रास्ता मीन्स न्यू वे का कब हुआ, जब उसको सारी से ठुकराया गया और उसको दिस इज द न्यू परसेप्शन ऑफ द स्टोरी। सॉरी बोलता हूँ, इस नॉवेल मीन्स वही सब कुछ। तो गैस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।